राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? आप हंसते नहीं है? हंसी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ऐसी हंसा करिए। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। सच्ची है। आपके पास आ गए तो समझिए कि हमारा मैंने बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। यहाँ आने का हमको जिंदगी मिली है गमों में डूबने के लिए नहीं। मुस्कुरा लो, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको ही इस जहां में जीना आ गया। अच्छा, तो मुस्कुराइए जिंदगी बिंदास। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश है। कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर तुम बता रहे अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना बड़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? हैं? अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात रसूलाबाद से आए गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। हाँ। और इस राज्य में एक कानपुर एक बड़ी जगह है। उस कानपुर में एक छोटी सी जगह है रसगुल्लाबाद। रसुल्लाबाद है? हाँ जी गुरुजी। फिर वहाँ पे एक गाँव है आपका, क्या नाम है आपके गाँव? बेरापुर है मेरा गाँव। पेरापुरा। हाँ, बेरापुर है मेरा गाँव। आप बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। गुरुजी को प्रणाम। जी। मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टर हूँ, संजय वर्मा, एक्टर, मुंबई से हूँ और कई टीवी शो में आता रहता हूँ। तारक मेहता में, चमकल लोंडी वाला, कई सीरियल में आता रहता हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में आप आते हैं? हाँ, क्या करते हैं उसमें? उसमें मैं चमकल लॉन्ड्री वाला बना। तो अभी जेठालाल की क्या हाल है? जेठालाल जी ठीक है, दया बहन जी गायब है। पर दया बहन से बोलना कि भाई बहुत बड़ा उपकार है दया का जी। इतना सुंदर उन्होंने देश का मनोरंजन किया, सबके होंठों पे मुस्कान भर दी दया ने। वाह। उनके जैसी केवल दया के जैसी केवल दया है। वाह। दया के जैसी एक्टिंग ना भूतो ना भविष्यति। गुटखा बेचने वाली कंपनियां संतों का विरोध क्यों ना करें? अब मैं कहूं कि आप गुटखा ना खाओ और मेरे कहने से 1 लाख लोगों ने यदि गुटखा खाना छोड़ दिया, यदि शराब पीना आपने छोड़ दिया 1 लाख लोगों ने, तो 1 लाख शराब की बोतल बिकने का नुकसान शराब कंपनियों को हो गया कि नहीं? चरस का नुकसान हो गया, अफीम का, गांजे का। तो संतों के खिलाफ ये कौन? जो नशा को प्रमोट करने वाले लोग हैं। शराब बेचने वाली कंपनियां, गुटखा बेचने वाली कंपनियां। अब बड़ी बड़ी मीडिया को पैसा दे के और ये शराब की और गुटखा की कंपनियां कहती हैं कि संतों का विरोध करो, तो पैसा ले लेके मीडिया संतों का विरोध करने लग जाती है। क्योंकि आप समझो संतों से इस राष्ट्र को कितना भला हो रहा है। शराब पी के लड़का लड़की पड़े हैं, सड़कों के किनारे नशा कर रहे हैं। उनके नशा करने से नेताओं को दिक्कत नहीं हो रही है, मीडिया को दिक्कत नहीं हो रही है। पर अनिरुद्धाचार्य कह दे कि नशा मुक्त हो जाओ, लेबन मुक्त हो जाओ, तो लोगों को पेट में दर्द होने लग जाता है। हम सही ही तो समझा रहे हैं महाराज जी। आज आप आवाहन करी दो। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यदि आप अनिरुद्धाचार्य के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो आप गुटखा खाना सब छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, चरस अफीम लेना छोड़ दीजिए। अकल ठिकाने लग जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों को। संतों का विरोध आप समझिए षड्यंत्र के तहत होता है। ये बड़ी बड़ी अब गुटखा खाने वाली कंपनियों के पास इतना पैसा है ना मेरी माँ, कि वो पैसे से किसी को गिरा सकते हैं, किसी को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए संतों का अपमान इस देश में केवल इसलिए हो रहा है कि संत सच के साथ खड़े हैं। सच की बात संत नहीं करें। अच्छा बताओ, हम सच की बात ना करें, धर्म की बात हम ना करें, तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? हम केवल, आजकल लोग कहते हैं साधु का काम तो माला जपो, पेड़ की छांव में रहो, जंगल में रहो। अरे साधु जंगल में रहेगा, साधु केवल माला जपता रहेगा तो समाज जो बिगड़ रहा है उसकी आवाज कौन उठाएगा? उस संतों को तो आवाज उठाने के लिए समाज में होना भी चाहिए। हम कहते हैं किसी साधु को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, समाज में रह के समाज की हर बुराइयों पे डट के उनका समाज की बुराइयों का विरोध करने की जरूरत है। आज लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं, आई लव यू, ये सब क्या है? ये केवल अटैचमेंट है शारीरिक। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे
अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े जी। हैं। मुंबई जाइए तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं, आपके शरीर से है। और आप में कुछ काबिलियत है तो आपको आई लव यू कहने वाले लाखों हैं। आप में कोई योग्यता नहीं है, कोई आपको देखता भी नहीं है। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई लव यू है। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते म- हैं। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले तंबाकू ले आऊंगा। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। अब नहीं झूठ क्यों खाती? बोलूं? नहीं अब नहीं खाती हो? नहीं। तो ऐसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की? गुरुजी मेरा सवाल ये था कि आप इतने अच्छे काम करते हो फिर भी इंसान ऐसे क्यों करते हैं? 315 वृद्ध मत आए हैं, 30 से 35 साल रोज के भोजन चल रहा है, फिर भी मैं 23 तारीख आया था गुरुजी दिल्ली से वृंदावन, तो 2-3 बज रहा था नाइट, ठीक है, बहुत जोर से भूख लगी थी, हम 3 जने थे, ठीक है, पूरे वृंदावन में देखे होटल बंद था, फिर रात में आके हमने भोजन पवाया, 3 जने खाए, ठीक है, फिर भी 23 तारीख को कहाँ? गुरुजी गौरी गोपाल में गुरुजी। हाँ मतलब जब होटलों में भोजन नहीं मिला तब भी गौरी गोपाल नाइट में में आया गुरुजी, खाना मिला, 2 जने और थे मेरे साथी, रात के 3 बजे? 3 बजे, हाँ, कहीं नहीं मिला खाना गुरुदेव, ताकि 2 दोस्त भी था, उसको भी लेके आया था मैं, उसको भी पवाया, फिर भी इंसान गुरुदेव आपका बहुत विरोध करता है। देखिए रात के 3 बजे भी कोई गौरी गोपाल आता है तो उससे भरपेट भोजन मिलता है, फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं। अब क्या करो? गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, हो क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, बोलो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं, आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली